कोलम में हिंदुस्तान और चीन के दरमियान वफूद सतह की बातचीत। पीएम मोदी के साथ साथ वजीर खारजा एस जयशंकर, खारजा सेक्रेटरी विजय गोखले और एनएसए अजीत डोभाल मीटिंग में मौजूद। मुख्तलिफ शोबों में मज़बूत असरात पड़ने की तवक्का। बाबरी मस्जिद मसले के मंजर और पस मंजर में मुस्लिम पर्सनल लॉ की अहम मीटिंग। अयोध्या के तारीखी मंदिर मस्जिद मुकदमे के सभी मुस्लिम फरीक नुदवतुल उलमा में जमा। मौलाना राबिया हसनी नदवी की सदारत में हो रही है मीटिंग। नौ सौ 990 वक्फ इमलाक के हवाले से आज दिल्ली हाई कोर्ट करेगा समाअत। वक्फ इमलाक को खाली नहीं कराने का ये पूरा मामला। इससे कबल अदालत वक्फ बोर्ड और यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट की अर्जी खारिज कर चुकी है। महाबलीपुरम में साहिल समंदर पर पीएम मोदी ने की सफाई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, अवामी मकामात को साफ सुथरा रखना जरूरी है। चेन्नई के रिजॉर्ट में पीएम मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान बातचीत जारी। सरहदी मसले के हल के लिए खुसूसी नुमाइंदों की मुलाकात पर भी किया जा रहा है तबादला ख्याल। शिवसेना ने जारी किया इंतखाबी मंशूर। किसानों, पसमानदा तबकात, खवातीन और तलबा के लिए किए कई वादे। महाराष्ट्र में आज बीजेपी, एनसीपी और एमएनएस के स्टार कैंपेनर्स एक्शन में आएंगे नजर। कई जगहों पर करेंगे रैलियां। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की वाशम, अकोला, वर्धा और नागपुर में है रैली, जबकि जेपी नड्डा जालना और औरंगाबाद में अवामी इजलास से करेंगे खिताब और पार्टी नुमाइंदों के हक में मांगेंगे वोट। एनसीपी के सरबराह शरद पवार बीड और लातूर में अवामी इजलास से करेंगे खिताब। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे नासिक और धोले में रैली से करेंगे खिताब। एमएनएस चीफ राज ठाकरे भिवंडी में अवामी इजलास से करेंगे खिताब। श्रीनगर से हटा दी गई हैं बंदिशें, ताहम कई जगहों पर दफा 144 नाफिज। हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात। वादी में आज पोस्टपेड मोबाइल सर्विस हो सकती है बहाल। लोगों में कुछ हद तक खुशी। टेलीमौसलात के ठप रहने से वादी के लोगों को काफी मुश्किलात का सामना। सरकारी तर्जुमा रोहित कंसल की आज होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कश्मीर के हवाले से कर सकते हैं बड़ा ऐलान। मुस्लिम रहनुमाओं का एक वफ्द आज जाएगा वादी के हालात जानने के लिए वफ्द का दौरा। दरगाहों में लोगों से करेंगे खिताब। 370 से मिलने वाली सहूलत की जानकारी देंगे। पंजाब से करीब पिंदूरी गांव में सर्च ऑपरेशन। पुलिस और फोर्सेस की जानिब से तलाशी मुहिम। खुफिया जानकारी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। आसाम के नताई नगर इलाके में बच्चा चोर के शुबे में हुजूम ने 4 अफराद की जमकर पिटाई की और उनकी कार को भी नुकसान पहुंचाया। हुजूमी तशद्दुद की इतला मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम पर भी हुजूम का इताब टूटा, लेकिन पुलिस 4 अफराद को भीड़ की गिरफ्त से आजाद करने में कामयाब हुई। बिहार में एक मर्तबा भीड़ का खौफनाक चेहरा फिर आया सामने। अररिया के रानीगंज में एक खातून को पिटाई के बाद जिंदा जलाने का वीडियो हुआ वायरल। उन्नाव इस्मत रेजी मामले में सीबीआई ने चार्जशीट कर दी है दाखिल। मामले में कुलदीप सिंह सेंगर पर मुजरिमाना साजिश और धमकी देने का इल्जाम आयद किया है और इस चार्जशीट में ट्रक ड्राइवर को कई दफात के तहत इल्जामात आयद किए गए हैं। मालेगांव में असेंबली इंतखाब के लिए तशहीरी मुहिम शबाब पर। गुलजार आजमी ने मुफ्ती इस्माइल की कारकर्दगी पर उठाया था सवाल। दोनों हैं जमीयत उलमा महाराष्ट्र में ओहदेदार। मशक़े वुस्ता में जारी कशीदगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले हफ्ते सऊदी तेल टैंकर को निशाना बनाकर तबाह किया गया था और अब कल जिद्दा से 97 किलोमीटर दूर ईरानी तेल टैंकर पर 2 मिसाइलों से हमला हुआ। ईरानी तेल टैंकर पर हमले के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका ने किया है एक और बड़ा फैसला। सऊदी अरब में मजीद 3000 ट्रूप्स तैनात करने का ऐलान। सऊदी अरब की दिफाई क़ुव्वत को मजबूत करने का दावा।
पुणे टेस्ट में हिंदुस्तानी तेज गेंदबाजों का कमाल, जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज बेबस, 6 विकेटें सस्ते में आउट। टेस्ट का आज है तीसरा दिन। दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया का पलड़ा मजबूत, 601 रनों के मुकाबले जनूबी अफ्रीका की टीम लंच तक बना पाई है 136 रन। फॉलो ऑन मंडला रहा है खतरा।